दोस्तों, मैं हूं अयाज़ मोरस और आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैंने इस वीडियो का पहला हिस्सा कुछ दिन पहले बनाया था जिसमें मैंने पाकिस्तान के अपनी ज़िंदगी पर जिन्होंने मेरी ज़िंदगी पर को मुतासर किया उन 10 कॉलम निगारों के नाम आपके साथ शेयर किए थे, जिसमें 5 लोगों के नाम मैंने आपके साथ शेयर किए थे और बहुत सारे लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की थी, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। आज 5 इस सेकंड एपिसोड में उन लोगों के नाम, उन राइटर्स के नाम जो ज़िंदा हैं और जिन्होंने मेरी ज़िंदगी पर बहुत अहम किरदार अदा किया। अगेन बताता चलूँ कि इसका हरगिज़ मतलब किसी से मुकाबला बाजी करना नहीं, ये साबित करना नहीं कि ये बेहतर हैं और दूसरे नहीं, बल्कि इनका बराह रास्त मेरी ज़िंदगी पर क्या असर हुआ और मैंने जब इनका मुतालिया किया तो इन्होंने मेरे ज़हन, मेरी शख्सियत को, मेरी सोच को कैसे मुतासर किया। तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैंने जो है वो 10 ये सेलेक्ट किए हैं। 5 आपके साथ शेयर कर चुका हूं और 5 ये कर रहा हूं। छठे नंबर पर हैं मोहतरमा ज़ाहिदा हिना, पाकिस्तान की मारूफ़ नावल निगार और कॉलम निगार। नरम गरम के नाम से वो एक्सप्रेस में आर्टिकल्स लिखते हैं। उनके आर्टिकल्स में आपको इंसानी तारीख़, इन समाज का रवैये और इंसानों की कदीम जो अदब है और इंसानों की सोच और एक ज़िंदगी का बड़ा ख़ूबसूरत पहलू उनकी तहरीरों में आपको मिलेगा और एक फ़लसफ़ाना सोच हमेशा आपको मुतासर करेगी और बड़े उम्दा अंदाज से वो अपने आर्टिकल्स का इख्तिताम करती हैं। तारीख़ उसमें होगी, आपको माशरे के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में पता चलेगा और एंड पर वो आपको बड़ा जामिया और मुस्बत अंदाज़ में आपके सामने वो ख़ुलासा पेश करेंगी। तो आप उनको ज़रूर पढ़ें। मुझे उनसे मिलने का, उनकी शख्सियत को जानने का मौका मिला है और मैं चाहूँगा कि आप भी उन्हें ज़रूर पढ़ें। फिर इस फ़हरिस्त में 7वें नंबर पर हैं अयाज़ अमीर साहब, पाकिस्तान के एक और बहुत ही नामवर और मारूफ़ कॉलम निगार। इंग्लिश में भी उनके इंतहाई अहम आर्टिकल छपते हैं, लेकिन उर्दू में भी उनका जो कॉलम निगार हैं, उनके कॉलम हैं वो बड़ी तादाद में पढ़े जाते हैं। इस्लामाबाद डायरी के नाम से वो लिखते हैं और अपना उनका एक स्टाइल है, अपनी एक शख्सियत है, उसके मुताबिक वो लिखते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ में उनको भी ज़रूर मुतालिया करें। और मैंने उनको जब पढ़ा तो मुझे भी इंसानी तारीख़, पाकिस्तानी माशरे, समाज और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी तारीख़ के हवाले से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर आगाही मिली। 7वें नंबर पर शॉर्ट स्टोरीज़, जो लोग जब मुझे जानते हैं, मैं लिखना शुरू जब किया तो मैंने इस शख्स से मुतासिर होकर लिखा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बशीर अली ज़ैदी की, 100 लफ्ज़ों की कहानी के खालिक। और मेरी तरह बहुत सारे लोग जो शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते हैं वो उनसे मुतासिर हैं और पाकिस्तान में वो पायनियर कहलाते हैं इस आर्ट के और सीनियर सहाफ़ी हैं। उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ है, किताबें हैं और वो जो उनकी तहरीरें हैं वो बड़ी ही गैर रवायती अंदाज से वो लिखते हैं और लफ्ज़ों की जान, लफ्ज़ों का इस्तेमाल, लफ्ज़ों की एहतियात अगर आपने सीखनी है तो आप बशीर अली ज़ैदी का ज़रूर मुतालिया करें। उनकी किताबों का, उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ को ज़रूर पढ़ें। अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे मिल नहीं सका, जब उनसे वो कुछ साल पहले जो है वो पाकिस्तान से जा चुके हैं तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन उनकी तहरीरों के ज़रिए, उनकी आज भी फ़ेसबुक पर एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनसे मुलाकात रहती है। 9वें नंबर पर हैं एक बहुत ही यंग और बहुत वर्सटाइल राइटर अमार चौधरी, आज और कल के नाम से वो लिखते हैं। मैं उनको 2010 से पढ़ रहा हूँ और उनके आर्टिकल भी बड़े मुनफरद और बड़े ही डिफरेंट टॉपिक और बड़े अच्छे अंदाज से वो अपना नुक्ता नज़र दूसरों तक को समझाते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। और जो बड़े सादा आम फहम स्टोरी टेलिंग के अंदाज़ में उनकी जो आर्टिकल होते हैं बड़े ही मालूमाती और मुनफरद नौइयत के होते हैं। इन्होंने भी बहुत हेल्प आउट किया मुझे चीज़ों को सीखने के। 10वें नंबर पे लास्ट नॉट द लीस्ट, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे नावल निगार और बहुत कम उम्र में जिन्होंने सहाफ़त में और अदबी दुनिया में अपना नाम बनाया, सहाफ़ी और 1 मिनट स्टोरी के खालिक जनाब इकबाल खुर्शीद, कराची से इनका ताल्लुक़ है और मुझे उनसे मिलने का, उनसे सीखने का, उनकी हौसला अफजाई से बहुत हौसला मिलता है। और मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आप उनका जो नावल है वो पढ़ें और उनकी तहरीरें, उनके तबसरे जो है वो फ़ेसबुक पर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ें। बड़े वसी मुतालिया, बड़े ही अच्छी शख्सियत और मुनफरद अंदाज से चीज़ों को, अदब को देखने वाले इंसान। इन तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं मुझे इंस्पायर किया कि मैं मुतालिया करूं, पढ़ूं,
चीज़ों को मुख्तलिफ़ अंदाज से देखूं, समझूं और आज दूसरों को गाइड कर सकूं। ये आज वीडियो बनाने का मकसद इन तमाम लोगों को ट्रिब्यूट पेश करना था और ये बताना था कि हम सब कहीं ना कहीं से सीखते हैं और एक्नॉलेज करना और इस बात का एहसास करना और इस बात को याद करना कि दूसरों ने आपकी ज़िंदगी में क्या कंट्रीब्यूट किया है, ये एक खूबी है जिसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन लोगों का शुक्रिया ज़रूर अदा करें जिन्होंने आपको सिखाया है, जिन्होंने आपकी रहनुमाई की है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। आज की इस वीडियो में आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।